हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। आज का जो वीडियो है उसमें हम ईडियम्स और फ्रेसेस देखेंगे। ईडियम और फ्रेसेस जो हैं वो वोकैबलरी का पार्ट है इंग्लिश में, और ये केवीएस का एग्ज़ाम है या DSSB का एग्ज़ाम है या HTET है आपका, या जो यूपी में सहायक शिक्षक भर्ती है, उस सारे एग्ज़ाम में ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है हमारा वंस इन अ ब्लू मून। तो इसका मतलब होता है समथिंग दैट हैपन्स वेरी रेयरली, यानी ऐसा कुछ जो कि बहुत रेयरली होता है, क्योंकि ब्लू मून तो होता नहीं, बहुत रेयरली होता है, तो ऐसा काम जो बहुत रेयरली होता है। सेकंड है हमारा बीटिंग अराउंड द बश। तो इसका मीनिंग होता है अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, यानी अगर कोई व्यक्ति बात कर रहा है और जो मेन टॉपिक है उससे अलग हट के बात कर रहा है तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे बीटिंग अराउंड द बश। थर्ड है द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। इसका मतलब है यू कैन एन्जॉय टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ एट द सेम टाइम, यानी कि अगर आपको एक ही समय पे दो अपॉर्चुनिटीज़ को एंजॉय करने का मौका मिल रहा है तो वहाँ हम यूज़ करेंगे द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स। फोर्थ है सी आई टू आई। इसका मतलब होता है दिस मीन्स एग्रीइंग विथ समवन, यानी कि अगर दो व्यक्ति जो है एक दूसरे से एग्री करते हैं तो वहाँ पे ये वाला इडियम फ्रेज यूज़ किया जा सकता है सी आई टू आई। फिफ्थ है व्हेन पिग्स फ्लाई। पिग फ्लाई नहीं करते हैं, तो इसका जो मतलब होता है वो होता है समथिंग दैट विल नेवर हैपन, यानी ऐसी कि कोई बात अगर कोई कह रहा है कि जो कभी हो ही नहीं सकती, तो उस पर हम ये वाला इडियम फ्रेज यूज़ कर सकते हैं। सिक्स्थ है हमारा टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। समवन इज़ यहाँ पे वेरी होगा फ्रेंड्स, वेरी एक्सपेंसिव, यानी कुछ ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो उसके लिए हम बोल सकते हैं टू कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। सेवंथ है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। इसका मतलब होता है टू एक्सीडेंटली रिवील अ सीक्रेट, यानी कि अगर किसी ने गलती से सीक्रेट बता दिया तो वहाँ पे ये वाला फ्रेज यूज़ किया जा सकता है। एट्थ है ब्रेक अ लेग। इसका मतलब होता है गुड लक। तो जैसे कोई गाना गाने जा रहा है स्टेज पे तो आप उसको बोल सकते हो ब्रेक अ लैग, है ना। नाइन्थ है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। इसका मतलब है अक्यूजिंग द रॉन्ग पर्सन, यानी किसी गलत इंसान पे आप इल्ज़ाम लगाएं गलत इंसान को, तो वहाँ पे हम बोलेंगे बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। टेंथ है चिप ऑन योर शोल्डर। इसका मतलब होता है व्हेन समवन इज़ अपसेट अबाउट समथिंग दैट हैपेंड अ वाइल अगो, यानी कि कोई व्यक्ति अगर अपनी पुरानी बात को लेकर, पुराने टाइम में पास्ट में अगर उसने कुछ गलती की उसको लेकर वो अपसेट है तो उसको बोलेंगे, वहाँ पे बोलेंगे हम चिप ऑन योर शोल्डर। नेक्स्ट है 11th स्पिल द बीन्स। इसका मतलब है टू डिस्क्लोज अ सीक्रेट, यानी सीक्रेट को खोल देना, सीक्रेट को रिवील कर देना। 12th है टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। व्हेन समवन रिसीव द सेम ट्रीटमेंट यूजली नेगेटिव दैट ही और शी गिव्स टू अदर, यानी कि अगर आपने किसी के साथ कोई गलत व्यवहार किया था और एक टाइम आया कि आपके साथ भी सेम वैसा ही व्यवहार हुआ, तो वो वहाँ पे ये वाला इडियम यूज़ हो सकता है कि टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। 13 है बर्न द मिडनाइट ऑयल। इसका मतलब है टू वर्क लेट इनटू द नाइट। जैसे बोल सकते कोई व्यक्ति अगर बहुत लेट नाइट काम करता रहता है तो आप ऐसा बता सकते हो उसके बारे में, बर्न द मिडनाइट ऑयल, वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। 14th है क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन यू कम टू इट। इसका मतलब है डील विद अ प्रॉब्लम व्हेन इट बिकम नेसेसरी नॉट बिफोर, यानी कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि जब उसके सामने कोई मुसीबत आई उसी को तभी वो डील कर रहा है तो वहाँ पे ये फ्रेज यूज़ होगा। अगर ऐसा नहीं है कि पहले से उसे पता है कि ये मुसीबत आएगी तो पहले से उसने तैयारी करनी, जैसे उसके सामने आई तब उसने उससे डील किया, तो वहाँ पे ये वाला इडियम फ्रेज यूज़ हो सकता है। 15th है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। इसका मतलब है व्हेन यू कंप्लेन अबाउट अ लॉस फ्रॉम द पास्ट, यानी अगर आपने पास्ट में कुछ खोया है और उसके बारे में आप कंप्लेन कर रहे हैं तो उसको बोला जाएगा क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। 16th है टू लुक डाउन अपॉन।
इसका मतलब है टू स्कॉर्न एट, मतलब कि आप किसी को नीचा दिखाओ। अगर आप किसी को नीचा दिखाओ कि अरे तुम तो बहुत छोटे हो, है ना, तो वहाँ पे यूज़ होगा ये वाला फ्रेज। 17 है टू पुल स्ट्रिंग्स। इसका मतलब होता है टू टू मैनिपुलेट, यानी अगर किसी बात को हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, यानी कि बदल रहे हैं, उसमें हेर फेर कर रहे हैं कुछ, तो वहाँ पे ये वाला इडियम फ्रेज यूज़ होता है टू पुल स्ट्रिंग। 18 है टू टेक अवे वंस ब्रीथ, यानी टू सरप्राइज वन, यानी किसी को सरप्राइज देना। 19 है अ डेड लेटर। इसका मतलब है वन दैट हैज़ नॉट रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन, मतलब कि ऐसा कोई लेटर जो कि अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा है, वापस आ गया है, तो वो हमारा कहलाएगा अ डेड लेटर। 20 है वाइट एलिफेंट, मतलब कॉस्टली वन, बहुत ज़्यादा महंगा होना। से वाइट एलिफेंट कैसा होता है, बहुत ज़्यादा महंगा होता है ना, बहुत रेयर होता है ना, इसका मतलब है कॉस्टली वन। 21 है ब्रोक ऑफ। इसका मतलब है गिव अप कर देना। जैसे अगर आप कुछ काम करने जा रहे हो, आपने छोड़ दिया, नहीं मेरे से नहीं होगा ये, तो वहाँ पे होगा ब्रोक ऑफ, ठीक है। 22 है स्टील समवन्स थंडर, मतलब टू टेक द क्रेडिट फॉर समथिंग समवन एल्स डिड, यानी किसी और ने कोई काम किया था लेकिन आपने उसका क्रेडिट खुद ले लिया, तो वहाँ पे होगा स्टील समवन्स थंडर। 23 है होल 9 yards, मतलब एवरीथिंग, सब कुछ। 24 है नॉट प्लेइंग विद अ फुल डेक। इसका मतलब है समवन हु लैक्स इंटेलिजेंस, यानी कि जिसके अंदर बुद्धि नहीं है, बिल्कुल भी अपने दिमाग से काम नहीं कर रहा है, तो वहाँ पे होगा नॉट प्लेइंग विद अ फुल डेक। और लास्ट हमारा 25th मिस द बोट, मतलब समवन मिस्ड हिज और हर चांस, यानी अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली, आपको कोई चांस मिला, आपने मिस कर दिया, तो वहाँ पे हम मीडियम यूज़ कर सकते हैं मिस द बोट। तो फ्रेंड्स ये थे 25 ईडियम एंड फ्रेसेस। आई होप आपको अच्छे लगे हों, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये जो ईडियम फ्रेसेस है आप इनके सेंटेंस भी चाहते हैं, मतलब मैं इनका यूज़ करके कोई सेंटेंस या एग्जाम्पल भी आपको बताऊँ, ये मुझे बताइएगा, या फिर आपको सिर्फ इनका मीनिंग ही मतलब चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, और तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।